या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जी हाँ, ये वही हिमालय है जहाँ देवी देवताओं ने निवास किया है, जहाँ ऋषियों और मुनियों ने तप किया है और इस क्षेत्र को साथ दिया है। ये वही उत्तराखंड है जहाँ देवताओं ने अपनी भूमि बनाई है। इसी देवभूमि के अल्मोड़ा में स्थित कसार देवी के इस अंचल पर मैं आपको ले जाता हूँ। बाज बुरांस असंख्य पेड़ों की श्रृंखलाओं के मध्य बसा हुआ यह कसार देवी क्षेत्र आध्यात्म और धर्म को लेकर अपनी ख्याति लोगों तक पहुंचाता रहा है। चीड़ बाँच के जंगलों के बीच में एक शिखर पर यह मंदिर स्थित है, जहां से अल्मोड़ा, माठ, हवालबाग घाटी दिखाई देती है। यहाँ से हम हिमालय के उत्तुंग शिखर, बंदर पूंछ आदि की श्रृंखलाओं को निहार सकते हैं। अल्मोड़ा से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर कासाय देवी पर्वत पर कसार देवी मंदिर स्थित है। यह मंदिर तब विस्तार में आया जब 1890 में स्वामी विवेकानंद ने यहाँ भ्रमण किया और यहाँ ध्यान लगाया। उन्होंने अपनी डायरी में भी इस अनुभव को शामिल किया है। तिब्बतन बौद्धिज्म के अध्ययन वाल्ट इवांश ने यही अध्ययन किया है, जिसको अनुवाद भी तिब्बतन बुक ऑफ द डेड के रूप में उन्होंने किया है। बाद में 1930 के दौरान दानिश मैंटिक शून्यता बाबा अल्फ्रेड सोरेनसन यहाँ रहे। तिब्बतन बौद्धिज्म के गुरु लामा अंगारिका गोविंदा और ली गौतमी भी यहाँ रहे हैं। यह पूरा क्षेत्र हिप्पी हिल नाम से जाना गया। इसी तरह आनंदी माई माँ भी यहाँ आई। जॉर्ज हैरिसन, कैट स्टीवेंस, D.H. लॉरेंस, टिमोथी लेरी आदि यहाँ आए। कार्तिक पूर्णिमा में यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। देवी, भैरव और शिव के अलग अलग मंदिर यहाँ स्थापित हैं। पूर्व में यहाँ धूनी जलाई जाती थी, जिसके राख से मानसिक रोगी स्वस्थ होते थे, ऐसा जनमानस में व्याप्त है। मानसिक शांति, आध्यात्म को लेकर यह क्षेत्र विशेष प्रसिद्ध है। देवी की असीम शक्ति सब पर यहाँ मानी जाती है। दुनिया के 3 पर्यटक स्थल ऐसे हैं जहाँ प्राकृतिक नज़ारा तो दिखाई देता है, साथ ही साथ मानसिक रिलीफ भी यहाँ होता है। नासा भी इस क्षेत्र को लेकर शोध कर रही है। अद्वितीय व चुंबकीय शक्ति का यह केंद्र है। कसार देवी का यह पूरा क्षेत्र वैन एलन बेल्ट है, जहाँ धरती के भीतर विशाल भू चुंबकीय खंड पिंड स्थापित है। प्रोफेसर अजय रावत भी यही मानते हैं। इन पिंडों में विद्युत चार्ज कणों की परत है। नासा इस चुंबकीय बेल्ट को बनने के कारणों पर कार्य भी कर रही है। साथ ही ऐतिहासिक क्षेत्र के रूप में भी यह विख्यात है। यह भी पता लगाया जा रहा है कि मानव मस्तिष्क प्रकृति पर इस चुंबकीय पिंड का क्या असर दिखाई पड़ रहा है। दक्षिण अमेरिका का पेरू स्थित माचू पिच्चू, इंग्लैंड का स्टोन हेग में अद्भुत समानताएं हैं। इन तीनों ही जगह पर चुंबकीय शक्ति है। स्वामी विवेकानंद 1890 में कुछ माह के लिए यहाँ आए थे। अल्मोड़ा से करीब 22 किलोमीटर दूर काकड़ी घाट में उन्हें विशेष ज्ञान के अनुभव मिला और असीम सुख की उन्हें प्राप्ति हुई, असीम शांति की उन्हें प्राप्ति हुई।
बौद्ध गुरु लामा गोविंदा ने भी यहाँ गुफा में रहकर साधना की। इंग्लैंड आदि से यहाँ विदेशी पर्यटक आते हैं। साथियों, आपको यह बता देना चाहते हैं कि माचू पिच्चू पेरू दक्षिण अमेरिका में स्थित है। यहाँ इनका सभ्यता के अवशेष मिले हैं जो उस वक्त धर्म की नगरी मानी जाती थी। 11वीं शताब्दी से वहाँ वैधशाला स्थापित थी। वहाँ ऊपर पहाड़ी से नीचे देखने पर एक लंबी लाइन दिखती है, जबकि नीचे पहुँचने पर ऐसा कुछ भी नहीं दिखता। ऐसे ही स्टोनहेंज स्मारक विल्टशायर इंग्लैंड का चर्चित है। यह वर्ल्ड हेरिटेज स्मारक है। आश्चर्य स्मारकों में यह शामिल है। यहाँ भी प्रागैतिहासिक समय के अवशेष मिले हैं। ऐसे ही इस कसार देवी कासाई पर्वत में ऐतिहासिक रॉक कला मिली हुई है, जिस पर यशोधर मठवाल आदि कई इतिहासकारों ने प्रकाश डाला है। इतिहास के विद्वानों ने यहाँ पर भ्रमण किया है, शोध किया है। यहाँ प्रमाण के रूप में रॉक पेंटिंग्स दिखाई देती हैं। विश्व के इन तीनों ही क्षेत्रों को देखकर लगता है कि यह विशेष क्षेत्र है। यहाँ अभी भी शोध करने की आवश्यकता है। कुमाऊं विश्वविद्यालय शोभन सिंह जीना परिसर अल्मोड़ा के शिक्षक डॉक्टर ललित चंद्र जोशी योगी ने भी इस क्षेत्र में भ्रमण किया और इस क्षेत्र को अनुसंधान के योग्य पाया। उन्होंने अपने अध्ययन में कहा कि यह मानसिक शांति का क्षेत्र है। यहाँ योग आध्यात्म को लेकर बढ़ावा देने के लिए सरकारों को और लोगों को काम करना चाहिए। योग की दृष्टि से यह क्षेत्र शांति प्रदान करने वाला है। यहाँ पर पर्यटकों की आवाजाही होती है। इंग्लैंड एवं कई विदेशों से इस क्षेत्र में पर्यटक आते हैं और मानसिक शांति के लिए यहाँ पर विचरण करते हैं। इसके पास ही रुद्रक देव का एक शिलालेख भी विराजमान है और यहाँ के पास एक पहाड़ी में रॉक कलाएं मिलती हैं और इसके आसपास के क्षेत्रों में ऐतिहासिक कप मार्क्स की भी प्राप्ति हुई है। यहाँ से कई दूर तक देखा जा सकता है। यहाँ से अल्मोड़ा बहुत रम्य दिखाई देता है। अल्मोड़ा के संदर्भ में अल्मोड़ा के चारों तरफ देवियों का वास है। शाही देवी, कसार देवी, बानड़ देवी, त्रिपुरा सुंदरी देवी, जाखन देवी और फलसीमा की काली देवी आदि यहाँ देवियाँ स्थापित हैं। कसार देवी पर्वत में आप देवी कासाई देवी कौशिकी को देख सकते हैं इन चित्रों में। इस देवी के पीछे ही इस पत्थर में एक शेर बना हुआ है। वह गौर से भक्तों को दिखता है। गौर से देखने पर भक्तों को दिखाई पड़ता है। ये इसी पत्थर के भीतर आप देख रहे होंगे, इसी पत्थर के नीचे देवी निवास करती हैं और यहाँ सिंह को भी आप पत्थर में उकेरा हुआ पाते हैं। असीम आध्यात्म को लेकर यह क्षेत्र विख्यात है। यहाँ आप मानसिक शांति प्राप्त करेंगे। यहाँ से ऊंचाई पर शिव मंदिर स्थापित है, जो ऐतिहासिक और पुरातात्विक दृष्टि से भी यह क्षेत्र महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। यहाँ पर पुराने शिव मंदिर के अवशेष हमें दिखाई पड़ते हैं। इन्हीं सीढ़ियों से शिव को हम पाते हैं। इस उत्तराखंड भूमि के लिए कहा भी जाता है कि डाने डाने में देवी का वास और घाटी घाटी में शिव का वास। लेकिन यह शिव इस शिखर पर विराजमान है। आप देखें कि यह ऐतिहासिक अवशेष यह इस बात की तरफ इशारा करता है कि यहाँ पर एक प्राचीन मंदिर रहा होगा। यह शिव मंदिर के भीतर आप शिव को
साक्षात रूप में अनुभव कर सकते हैं। इसके पास से हम सारी दिशाओं को देख सकते हैं और असीम शांति का, सुख का अनुभव कर सकते हैं। साथियों, अगर आपको उत्तराखंड में आना है तो आप जरूर इस कसार देवी क्षेत्र में आए। आपके दुखों का निवारण होगा, आपको मानसिक शांति मिलेगी। यह क्षेत्र ऐतिहासिक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। ये देखिए, यहाँ पर प्राचीन शिलालेख गढ़े हुए हैं। यह पूरा का पूरा क्षेत्र आध्यात्म को लेकर माना जाता है। यहाँ से हम असीम ऊर्जा को लेकर अपने गंतव्य को बढ़ते हैं और सकारात्मक हो जाते हैं। यह अल्मोड़ा क्षेत्र यहाँ से दिखाई देता है और हवालबाग की यह घाटी हमें दिखाई देती है। इन्हीं रॉक शेल्टरों में रॉक कलाएं हमें दिखाई देती हैं। ये रॉक कलाएं यहाँ हमें प्राप्त होती हैं, जिन पर अध्ययन किया गया है और जिन पर शोध अभी हो रहा है। इस तरह यह पूरा क्षेत्र आध्यात्म को लेकर, इतिहास को लेकर चर्चित है। हमारी सरकारों को चाहिए कि ऐसे क्षेत्रों में वह विकास करें, ऐसे क्षेत्रों में योग के संस्थानों को और योग रिसर्च सेंटर के तौर पर विकसित करें, क्योंकि यह भारत आध्यात्म का देश रहा है। यह भारत धर्म का देश रहा है। यह भारत हमारे पौराणिक काल से संबंधित रहा है। मानस खंड में इस देवी का जिक्र आता है कि यह कौशिकी देवी हैं और यह शुंभ और निशुंभ को इस स्थान पर उनको मारती हैं। इसीलिए इसको कासाय पर्वत के तौर पर माना जाता है। यह पूरा मंदिर कासाय पर्वत के रूप में चर्चित है। इस मंदिर के पास शोधकर्ता डॉक्टर ललित चंद्र जोशी एवं उनके विभाग पत्रकारिता एवं जनसंचार के छात्र भ्रमण के दौरान आए। उन्होंने देखा कि यह क्षेत्र प्रकृति को और अधिक सुंदर, रम्य बनाता है। वह इस शिखर पर आए और उन्होंने आनंद लिया। यहाँ पर बौद्ध का मठ भी है, जिसको शारदा मठ के तौर पे यहाँ के लोग जानते हैं। तो इन सभी को देखकर आप समझ सकते हैं कि यह किस प्रकार की स्थली रही होगी, यहाँ कैसे लोग रहते होंगे। अगली यात्रा में फिर मिलेंगे। नमस्कार।